हमज़ा वसीम और आप देख रहे हैं PSX एनालिसिस। जैसे कि मैंने कहा था, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं ये आप लोग के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी लाऊंगा और इसीलिए मैं अब आप लोग के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी लाया हूँ। देखिए, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने से पहले कुछ रूल्स होंगे, वो आपने बिल्कुल फॉलो करने होंगे। इसमें यह है, सबसे पहले जो आप शेयर सेलेक्ट करेंगे वो होंगे लिक्विड शेयर्स। लिक्विड से मुराद उनमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए, हाई वॉल्यूम। और कोशिश कीजिए इंट्राडे के लिए आप जो भी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं उनमें लिक्विड मौजूद होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए और वॉलेटाइल काफ़ी हो। कोशिश करें वॉलेटाइल शेयर्स को आप टारगेट करें, क्योंकि वॉलेटाइल शेयर्स में एक अच्छी इंट्राडे बन सकती है और अच्छा प्रॉफिट इंट्राडे के हवाले से बन सकता है। तो चले हम स्ट्रेटजी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम कोई सा भी शेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल सेलेक्ट कर रहा हूँ TRG पाकिस्तान, ये हम सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए, इस स्ट्रेटजी में ये होगा कि जैसे कि एक महीने का आपका टाइम फ्रेम होगा। मैं अगर इधर कैलकुलेटर खोलूँ, आपको सबसे पहले इन चीज़ों को फॉलो करना है। मेरा इस स्ट्रेटजी का मेन मकसद ये है, अगर आपके पास 100 रुपये हो तो आप एक महीने के अंदर उसे 150 रुपये बना लो। मतलब कि लाख को 1.5 लाख कैसे बनाओ, लेकिन ये स्ट्रेटजी आपने बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करनी होगी। मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल 100 रुपीज़ है। अब देखिए, इस स्ट्रेटजी में चले पहले मैं स्ट्रेटजी आप लोगों को बताता हूँ। स्ट्रेटजी में ये है, सबसे पहले हम लोग ने TRG जैसे खोल लिया। अभी हम इंट्राडे क्योंकि कर रहे हैं, तो इंट्राडे के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम रहता है वो 5 और 15 मिनट्स का रहता है। मैं फ़िलहाल 15 मिनट्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, 5 मिनट्स भी बेहतर वर्क करता है, कोई मसला नहीं है, सेम ही है। अब देखें, सबसे पहले हम इंडिकेटर्स के ऑप्शन में जाएंगे और इधर सबसे पहला इंडिकेटर डालेंगे VWAP हम लोग ने इधर सेलेक्ट कर लिया। अब VWAP के बाद हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर होगा वो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। देखिए, ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो, क्योंकि मैं इधर आप लोगों को कुछ सेटिंग्स का अंदर बताऊंगा और अगर आपसे वो मिस हो गया तो पूरी स्ट्रेटजी अब ख़राब हो जाएगी। अब पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के बाद हमारा जो आखिरी इंडिकेटर है वो होगा स्टोकास्टिक RSI। ये नॉर्मल RSI से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, स्टोकास्टिक RSI। अब हम लोग को कैसे ट्रेड लेनी है, सबसे पहले तो ये हम लोग ने 3 इंडिकेटर्स लगा लिए। अब जो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड वाली ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड जो हम लोग ने इंडिकेटर लगाया, इसकी हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में कैसे जाएंगे, इसके ऊपर जहाँ पे पिवट पॉइंट ट्रेडिशनल ऑटो लिखा हुआ है उधर हम हवर करेंगे। होवर के बाद इधर सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, सेटिंग्स को दबाना है हमें और फिर इधर टाइप लिखा हुआ है, इधर टाइप को अगर टाइप के आगे ट्रेडिशनल लिखा हुआ है, इधर हम इसे क्लिक करेंगे तो इसे हम लोग को कर देना है फिबोनाची। ये सब ऑटो रहने थे, कोई मसला नहीं, आप ज़्यादा इसे छेड़िएगा नहीं, बेहतर रहेगा। ऑटो करने के बाद अब हम लोग ने इसे फिबोनाची कर दिया और ओके। चाहे तो आप कलर भी बदल सकते हैं VWAP का, अगर आप लोग को सही से नज़र नहीं आ रहा, इधर भी सेटिंग्स में जाकर हम इसका कलर, फॉर एग्जांपल मैं अभी ब्लैक कर देता हूँ, ये इधर मैंने इसे ब्लैक कर दिया। अब सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले हम लोग को 3 कंफर्मेशन देखनी होगी, कोई सी भी आप ट्रेड लें। फॉर एग्जांपल मैंने अभी इधर सेलेक्ट किया TRG पाकिस्तान। अब TRG पाकिस्तान में जब हम ट्रेड ले तो हम लोग को ये कोशिश करनी होगी, 3 कंफर्मेशन सबसे पहले चाहिए। 3 कंफर्मेशन सबसे पहले ये कोशिश कीजिए, जब आप ट्रेड लें तो एटलीस्ट 10:30 के बाद लें, सुबह के 10:30 के बाद लें, बेहतर रहेगा। हम सबसे ऐसे ही रैंडमली पीछे चले जाते हैं ना, हम 2-4 चेक करेंगे और अलग अलग स्टॉक्स भी चेक करेंगे। देखिए, ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, कोशिश कीजिएगा अपने स्टॉक्स के अंदर पहले अप्लाई करें और उनका प्रीवियस डेटा चेक करें, क्या उन्होंने इस स्ट्रेटजी के ऊपर पहले काम किया है, क्योंकि ये वो स्टॉक्स के साथ बेहतर चलेंगे जो ये पहले इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते आए हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये स्ट्रेटजी हम लोगों को उन स्टॉक से बेहतर वर्क करते हुए दिखाई देती है जो पहले इसमें हम लोग ने देखा है, अप्लाई करते हुए देखा है। अब सबसे पहले तो आप लोगों को एक कंफर्मेशन चाहिए होगी। जैसे देखिए, सबसे पहले जैसे समझिए आज है 25 अक्टूबर, मैंने प्रीवियस डेटा लगा लिया, 10:30 यहाँ पे बचे। 10:30 के बाद हम लोगों को सबसे पहले वो कैंडल ढूंढनी है जिसने VWAP के ऊपर क्लोजिंग दी हो। VWAP के ऊपर क्लोजिंग दी है, इसकी बॉडी भी ऊपर है, तो ये वाली कैंडल काफ़ी अच्छी है हमारे लिए, ये वाली कैंडल हमारे लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। और इसके ऊपर दूसरी कंफर्मेशन हमें जब मिलेगी जब हमारा स्टोकास्टिक RSI, ये स्टोकास्टिक RSI आप देख रहे हैं, इसका जो ब्लू वाला है, ब्लू वाली जो लाइन है, ये इसने रेड वाली लाइन को अपर से काटा है। एक टाइप ऑफ MACD की तरह वर्क करता है, लेकिन थोड़ा स्लाइड सा इसमें चेंजेस है। इस अपवर्ड की तरफ इधर काटा इसी कैंडल के अंदर,
इस लाल वाली जो कैंडल बनी रेड कैंडल, उसके अंदर इसने हम लोग को काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट साइड टाइप दे दिया था। तो इधर हमारे पास 2 कंफर्मेशन आ गई। और फिर हम लोग को देखना कि इसकी सपोर्ट के पास है क्या, उसने पहले सपोर्ट ली है या कोई इसने रेजिस्टेंस ब्रेक की है, वो हम लोग को सबसे पहले हमारा ये देखना होगा हमें। अब ये देखने के बाद जो हमारा टारगेट होगा, ये बात याद रखिएगा, हमारा जो टारगेट रहेगा वो 1% का रहेगा। जैसे मानिए अगर आपने 100 रुपये का कोई शेयर लिया है, उसका 1% 1 रुपये बनता है, 1 रुपये बनता है, तो आपका जो टारगेट होगा 1 रुपीज़ होगा। लेकिन अभी भी देखिए ध्यान रखिएगा, इधर जो भी मैं बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, 1 रुपीज़ का टारगेट इस लिहाज से कि आपका जो हाफ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इधर इसने जैसे क्लोजिंग दी, इधर इसकी जो है अभी क्लोजिंग 124.45 है, 124.45 इसका अभी क्लोजिंग आई है। अगर हम इधर बाई करेंगे तो हमारा जो टारगेट होगा वो तकरीबन 125.50 के पास होगा। हमारा जो टारगेट होगा 125.50 के पास होगा हमारा पहला टारगेट। और हम फिर चेक कर सकते हैं, देखिए ये जो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड जो हमारा इंडिकेटर है, इसे काइंड ऑफ एक इंडिकेटर कह सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के ऊपर एक पूरी डिटेल में वीडियो बताऊंगा कि ये इंडिकेटर किस बेसिस के ऊपर वर्क करता है, पिवट होती क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट होती क्या चीज़ है इस इंडिकेटर के थ्रू। फिलहाल आप ये समझ लें, अगर प्राइस ये मौजूद जहाँ पर भी मौजूद है उसके ऊपर जो भी लाइन आएगी वो आपके लिए रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, और नीचे जितनी भी लाइनें होंगी वो सब आपके लिए सपोर्ट एक्ट करेंगे। ये जो लिखा है ना R3, R2, R1, इसे आप फिलहाल भूल जाए। जितनी भी आपके ऊपर जितनी भी लाइन होंगी प्राइस के, वो सारी आपकी रेजिस्टेंस होगी। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि इस लाइन, ये जो लाइन है उससे ही अपना टारगेट बना लें। जब आप बाई करें तो उसका आपने चेक करना 1% क्या इस लाइन से ऊपर है या नीचे है। जैसे अगर इधर, जैसा अभी हमारा जो केस आया है, हम लोग ने बाई किया है 124.45 जो क्लोजिंग आई है, TRG को 124.45 पे बाई किया है हमने। तो अब जो हमारा टारगेट है इसका 1% कितना बनता है, तकरीबन 1.3 रुपीज़ हमारा टारगेट बनता है। अब आप क्या कर सकते हैं, जो इसके ऊपर जो सबसे, इसके ऊपर जो भी लाइन है, जैसे ये पिवट की लाइन आ गई, इधर आप कोशिश कर ले अपना टारगेट अचीव कर ले। इधर जैसे इधर जो हमारे पिवट की लाइन है 125.9 के पास है, जो कि तकरीबन 1.5 रुपीज़ का टारगेट बनता है, जो कि हमारे टारगेट से थोड़ा सा ऊपर है। तो कोशिश करना है इस लाइन के पास जब आ जाए प्राइस थोड़ा सा नीचे, उधर अब तक कुछ प्रॉफिट बुक कर ले। और अगर ये आपको दिखता है कि ये प्राइस जो हमारी है प्राइस, उसने अपनी पिवट जो इसका ऊपर वाली जो लाइन थी, रेजिस्टेंस जिसे हम अभी कह रहे हैं, उसे ब्रेक एंड सस्टेन कर लिया है, तो आपका टारगेट और लंबा हो सकता है नेक्स्ट लाइन की तरफ, जो कि नेक्स्ट जो लाइन होगी जो कि बहुत ज़्यादा हाई बनता है, वो आपका रह सकता है। लेकिन इधर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बिल्कुल ध्यान से इस्तेमाल करना है। इससे ये कि आपका हैवी प्रॉफिट हो पाएगा। दिन में आपने 3 ट्रेड लेनी है, 3 ट्रेड्स, और एटलीस्ट मुझे इसकी जो एक्यूरेसी है वो 90% रहती ही रहती है। चलिए अभी हम नेक्स्ट लाइन की तरफ। अगर कोई बंदा शॉर्ट करता है, इधर आपने 1.5 रुपये कमा लिया है, मोर देन 1%। अगर आप एक मोटा हिसाब लगाए, महीने के अंदर 22 डेज़ होते हैं, जो 8 डेज़ है बाकी सैटरडे संडे में निकल जाते हैं। अगर 22 डेज़ के अंदर आप 1.5 रुपये कमाए एक ट्रेड से एक दिन में, तो एटलीस्ट आपका टारगेट वैसे 30 रुपये से ज़्यादा आप एक उसमें ही कमा लेंगे इस स्ट्रेटेजी के थ्रू, जो कि आपका जो 100 रुपये वो 130 रुपये बन जाएंगे। इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आपको ये भी पता चल सकता है कि आपको कब सेल करना है स्टॉक। मतलब ये 30% तो आपको एक ट्रेड से मिल रहा है, और अगर आप दिन में 2 या 3 ट्रेड लेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। 100 रुपये का आप 150 से 160 भी बना सकते हैं, और बहुत अच्छा आपने चला। मतलब जाहिर सी बात, एक बंदे को एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एक बार आपको वो एक्सपीरियंस मिल गया तो आप 100 का 200 ईजीली बना सकते हैं महीने के अंदर ही। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी मेरी बेस्ट स्ट्रेटेजी है। बेस्ट तो नहीं, ये बहुत, मैंने जितना भी इसके ऊपर वर्किंग की है ये बहुत अच्छी मुझे हमेशा साबित हुई है। फॉर एग्जाम्पल अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये एक दिन ख़त्म हो गया, आपने कोशिश करनी कि होल्डिंग ना करें, एक दिन के लिए भी होल्ड ना करें, जो प्रॉफिट मिले निकल जाए, अगले दिन आप वापसी ट्रेड ले लीजिएगा। अब वापसी जैसे इधर हम बात करते हैं 11 बज गए, इधर हम हमेशा हमारा जो टाइम हो 10:30 के बाद हम लेंगे ट्रेड। अब देखिए इधर हम लिया, अब इधर हम क्या देख रहे हैं कि वी वेब के नीचे प्राइस है, और ये अपनी रेजिस्टेंस 1 जो अपर लाइन है प्राइस की उधर से रिजेक्ट हो रहा है। एक कंफर्मेशन ये मिल गई, और दूसरी कंफर्मेशन हमें क्या मिली कि वी वेब ने नीचे से एक क्रॉस दे दिया, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नेगेटिवली काट दिया। हमारी सेकंड ट्रेड कंफर्म हो गई। इधर कितने पे कंफर्म हुई, 127 रुपीज़ पे, मतलब 1 रुपये 27 पैसे पे आपका टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, जो कि तकरीबन 126.50 के पास बनता है, 126 के पास बनता है, सॉरी।
इधर आपका टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, लेकिन आप चाहे तो नीचे वाली लाइन जो भी प्रीवियस नीचे आपके पास लाइन आ रही होगी उधर अपना टारगेट अचीव कर ले, जो कि 125.65, जो कि तकरीबन ₹2 बनता है। आपका ये टारगेट बहुत ज़्यादा हो गया। और अगर आप देखें कि प्राइस नीचे पे नीचे जा रही है, इसे इधर से सपोर्ट नहीं ले रही, तो आपका नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट वाली लाइन होगी जो कि बनती है इधर 124 की। तो मतलब आप देखिए एक दिन के अंदर आपको एक ट्रेड से 4 से 5 रुपये मिल गए, ₹4 मिल गए। तो ये स्ट्रेटेजी एक ऐसी है जिधर आप हैवी प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप 2 दिन के अंदर ₹5 कमा गए सिर्फ ₹100 से। मतलब अगर आप इसे सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आप डेली के बेसिस के ऊपर आप अच्छी कमा सकते हैं। आपका जो इनिशियल टारगेट होगा 1% का होगा, लेकिन जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है इस स्ट्रेटेजी के, कि जो शेयर्स आप चूज़ करेंगे वो लिक्विड होना चाहिए, उनके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, उनके अंदर क्या कहते हैं डेली की मूवमेंट वॉलीटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि आपके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए तो वॉलीटिलिटी कोई मसला नहीं होता, लेकिन अभी हम इधर बात करें ट्रेडिंग के लिए, तो ट्रेडिंग के लिहाज से आपका वॉलेटाइल शेयर्स आपके लिए बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई देता है। इसी तरीके से देखिए 3 डेज, अभी ये 2 डेज तो आपने देखा हमारी कोई भी गलत नहीं हुई। थर्ड डे हम चेक करते हैं। थर्ड डे हम लोग ने देखा कि इधर ये जो ग्रीन कैंडल आई, इसने हमारी वी वेब के ऊपर क्लोजिंग दी और रेजिस्टेंस 2 के ऊपर क्लोजिंग दी। 2 कंफर्मेशन मिल गई। और तीसरी कंफर्मेशन क्या है कि यह स्टोकास्टिक आरएसआई भी हमें बाइंग सिग्नल दे रहा है, 3 मिल गई। अब जो इधर हमारा क्लोजिंग है ग्रीन कैंडल की वो 128.95, वैसे ही कैंडल ने इतनी पॉजिटिविटी दिखा दी थी ₹2 की। कुछ लोग इधर डरते हैं ट्रेड लेने से, उन्हें लगता है कि ये अब बहुत बढ़ चुका है, लेकिन आपने घबराना नहीं। स्टॉप लॉस का स्टार्ट करें। स्टॉप लॉस आपका किधर होगा? हाँ, ये बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई। स्टॉप लॉस ये इधर क्लोजिंग भी है, तो जो प्रीवियस कैंडल आप हो सकता था सपोर्ट 1 को अपना स्टॉप लॉस रख ले, या फिर आप करंट प्राइस को भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मेरा कहना है कि आप लोगों ने जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो इसका लो जो कि 126.94 या का स्टॉप लॉस रहे। चले बहरहाल अभी इधर हम देखते हैं हमारा क्या हुआ। इधर 128.94 तकरीबन 129 पे आ गई है प्राइस, तो आपका जो टारगेट होगा वो तकरीबन 1.29 रुपीज़ होगा, जो कि अचीव होगा तकरीबन 130 रुपीज़ के आसपास। अब हम देखते हैं हमारे किधर तक प्राइस गई। अभी हमने देखा इसने 3 कंफर्मेशन दे दी और इसका नेक्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस 3 बन रहा है, और हमने देखा ये 131 तक गया, मतलब कि ₹2 का प्रॉफिट एक दिन के अंदर। आप देखिए 3 दिन हम लोग ने स्ट्रेटेजी चलाई और तीनों दिन ये सक्सेसफुल एक्ट करी। आपने ये स्ट्रेटेजी को बिल्कुल ध्यान से करना है। अब जैसे अब हम नेक्स्ट डे आ गए, 3 दिन इधर भी हम लोग ने जब ट्रेड ली तो तकरीबन सुबह के 9:45 हो रहे थे। इधर भी अगर हम ट्रेड लेते कोई मसला नहीं होता, 11:15 तो भी आपको एक अच्छे रेट पे मिल जाती 129.30। तो ये कोशिश करें 10:30 से 11 बजे करें और अपने शेयर्स के ऊपर ही स्ट्रेटेजी चलाए। अब चौथा दिन देखते हैं। 3 दिन हम लोग को स्ट्रेट आ गई, अब चौथा दिन हम चेक करते हैं। चौथे दिन सबसे पहले हम आ गए 11 बज गए इतने बजे, तकरीबन 10:30 पे हम लोग ने क्या देखा कि ये रेजिस्ट हो रही है प्राइस, और इसने स्टोकास्टिक आरएसआई ने सेलिंग कॉल दी है। सेलिंग कॉल बिल्कुल ही अपोजिट, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नेगेटिवली काटा है। फिर हम लोग का अब जो टारगेट होगा इधर जैसे इसने क्लोजिंग दी है 128.70, हमारा जो टारगेट होगा 1.28 रुपीज़, या फिर आप कह लीजिए नेक्स्ट सपोर्ट जो कि हमारी 127.45 पे बन रही। इधर जो हमारी इनिशियल प्राइस है 128.70, ये भी ₹1.5 का टारगेट बन गया। और हमने देखा कि अगर आप इस पर भी ध्यान से करते हैं आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट होता। 4 दिन करा, 4 दिन 100%। मैंने जितना इस स्ट्रेटेजी को स्टडी किया है, मैंने यही देखा है कि इसमें लॉस तो कभी होता ही नहीं है। अगर इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर आप पूरा महीना गुजारे, आपका इतना अच्छा प्रॉफिट होगा कि लाख का 40,000 तो महीने का आप चुटकियों में बना लेंगे इंशाल्लाह। ये स्ट्रेटेजी ना ही मेरा मूड था बताने का, लेकिन ये कि आप लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया, यूट्यूब चैनल को आपने बढ़ाया है, तो मेरा यही था कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरा मकसद क्या है इस यूट्यूब चैनल को बनाना कि आप सबको मैं गाइड कर सकूँ, आप लोगों को बता सकूँ कब हमें ट्रेड लेनी है और प्रॉफिट आप लोगों को कब हो। तो बहरहाल इधर हमने देखा बहुत अच्छी ट्रेड आई। देखिए वीडियो ही 14 मिनट की हो गई है, ये बहुत लंबी बात है। अब ये 4 दिन हमारी स्ट्रेटेजी सही चली, इसी तरह के 5वें दिन। अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर प्राइस हमारी सपोर्ट 3 के भी नीचे या कोई लाइन ही मौजूद नहीं है, ना ही हमारी ऊपर मौजूद है, देखिए मैं आपको यूजुअली बता देता हूँ क्या होता है। यूजुअली ये होता है कि हम लोग को इधर ट्रेड ना ही ले आप, चाहे वो नीचे हो जाए प्राइस, लाइन कोई हो ही ना नीचे,
या ऊपर हम जाए तो लाइंस कोई ख़त्म हो जाए, कोशिश कीजिए नहीं ले। इसका सादा सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इंडिकेटर इतना है, इसके ऊपर हम लंबी वीडियो बना सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मुख्तसर वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म पहुँच जाए। देखिए, सबसे पहली बात, इसके नीचे अगर सपोर्ट 3, ये S3 के नीचे प्राइस पहुंच जाए तो मतलब समझ जाए ये शेयर ओवर सोल्ड हो चुका है। इसका RSI बिल्कुल ही ज़मीन पे, मतलब कि 30 के नीचे आ चुका होगा मोस्ट प्रॉब्ली। मैं इधर अगर RSI लगाऊं तो हम चेक कर सकते हैं कि इधर प्राइस किधर, हाँ RSI आप देख लें ओवर सोल्ड पोजीशन में आ चुका था। इसका मतलब ये कि RSI हमारा ओवर सोल्ड पोजीशन में आ चुका है क्या। और अगर ये इसके ऊपर आ जाए तो इसका बिल्कुल ही अपोजिट, इसका मतलब है कि RSI बिल्कुल ही ओवरसोल्ड। और अगर हमारी प्राइस R3 के ऊपर निकल जाए तो आप समझिए RSI ओवरबॉट है। कोशिश कीजिए ट्रेड ना ही ले, कोई मसला नहीं, कोई और स्टॉक एक आध दिन आप ट्रेड ना भी लेंगे तो अब इस हिसाब से चले। मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ 1% डेली का। लोग बोलेंगे यार 1% क्या है डेली का, बात ये 1% की आपको है ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाकर दे देगी। हम देखें कि 100 रुपये आप इजीली 2 रुपीज़ से ईजिली बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज़ हम एक ही ट्रेड ले रहे हैं और 22 डेज होते हैं, 22 डेज, तो आपको 44 रुपीज़, 100 पे 44 रुपीज़ तो मतलब कि ईजिली आपको मिल गए ना। अगर आप दिन की 2 ट्रेडें लो, दिन की 2 ट्रेड्स ले लो, एक ट्रेड कंप्लीट हो जाए फिर दूसरी ट्रेड कर लो आप, तो मतलब कि आपका जो प्रॉफिट डबल ट्रिपल हो जाता है ना इस तरीके से। अब ये देखिए कि 50% तो आपको दे ही देती है। स्टिल मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे एक और शेयर हम एक फ़ौरन कर रहा हूँ, मैं फ़ौरन ख़त्म करने की चाह रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो रही है। डबल GL की तरफ अगर हम चलते हैं, अब डबल GL की तरफ मैं कोई सा भी रैंडम सा डे पिक कर लेता हूँ, जैसे 1 नवंबर के दिन हम सबसे पहले देखिए इधर तो ऊपर आ गया, इधर हम लोग को ट्रेड से अवॉइड करना है। अब सेकंड डे आ गया ये 2 नवंबर, 10:30 के पास आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए 10:30 के पास इधर हम आए, हाँ ये इधर थोड़ा सा स्केची हो गया है। स्केची से मुराद ये देखिए, इधर हम लोग ने देखा ये रेजिस्ट हो रहा था, स्टोकास्टिक RSI हमें सेल कॉल इसने दे दी थी। अब मसला ये हुआ इधर के प्राइस ऊपर चला गया, भले रेजिस्ट हुआ, हमारे भले टारगेट्स भी अचीव हुए। टारगेट्स हमारे देखें हम लोग इधर अगर हम ट्रेड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3260 इधर क्लोजिंग आई है, फॉर एग्जांपल जितनी भी आई 3260। छोटे शेयर्स में मैं कहता हूँ अवॉइड करें स्ट्रेटेजी को, क्योंकि फिर इतना लंबा टारगेट नहीं, 30 पैसे है, 3260 है, तो आपको ये 30 पैसे का टारगेट क्या हुआ, यूँ बजाय तो बहुत कम लग रहा है ना। तो कोशिश करें छोटे शेयर से अवॉइड करें। इधर भी बहरहाल हमारा भले इससे ज़्यादा ही टारगेट अचीव हुआ 31 हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ छोटे शेयर्स को हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये कि इधर स्टॉप लॉस काइंड ऑफ हिट होने वाला था, जैसे मैंने कहा ये लाइन हमारी वो रहेगी स्टॉप लॉस, तो जो हमारा टारगेट रहेगा। तो मेरी ये आप लोग से सजेशन है कि एटलीस्ट 100 रुपीज़ के ऊपर वाले स्टॉक में ट्रेड ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और उन स्टॉक में ट्रेड ले जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा रहे। और एक और चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी ट्रेड ले, आप लोग जब भी ट्रेड लेंगे तो आपने जो मैंने 3 रूल्स बताए, हाई लिक्विड शेयर्स होने चाहिए, वॉलेटिलिटी उनमें ज़्यादा होनी चाहिए, ये तो आपने खास कर। और जिन्होंने अगर ये इन्होंने आगे आगे करके देखी है मेरी वीडियो और उनसे ये मिस हो गई, इनकी सेटिंग आउट हो चुकी है, तो भाई बड़ा मसला हो जाएगा, आपके लिए स्ट्रेटजी वर्क ही नहीं करेगी। अब जैसे आपने तो अब आप लोग को जो समझ में आया वो ये है कि उन शेयर्स के अंदर यूज़ करें अगर आप ये स्ट्रेटजी मानने के मंडे से यूज़ करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जिस स्टॉक के अंदर आप ये स्ट्रेटजी सोच रहे हैं मैं इस स्टॉक के अंदर ये यूज़ करूँगा स्ट्रेटजी, सबसे पहले आपने क्या करना है, उस स्टॉक के अंदर नाम लिख लें। फॉर एग्जांपल हम AVN के अंदर चेक कर रहे थे क्या ये AVN के अंदर स्ट्रेटजी चलती है, तो हम इसके प्रीवियस डेटा को लेकर चलेंगे, क्या प्रीवियस डेटा ने इस स्ट्रेटजी को सपोर्ट किया है या नहीं किया। सिंपल सी बात है, हम हमेशा 11 बजे के बाद, 10:30 के बाद ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। इधर ट्रेड ले रहे हैं हम, इधर देख रहे हैं VWAP के ऊपर है, इधर इससे सपोर्ट ली हुई है, ये स्टोकास्टिक RSI ने बाय कॉल दी हुई है, बस आपका टारगेट इधर हो जाना चाहिए। इधर मानिए अगर प्राइस की क्लोजिंग आई 106 रुपये 41 पैसे, आपका टारगेट 1 रुपये से ज़्यादा होगा, 1 रुपये 6 पैसे होगा अगर। लेकिन आप कोशिश कीजिए ये टारगेट रखें हमेशा पहली रेजिस्टेंस। और हमने देखा लेकिन 1% पे आपका वो हो जाना चाहिए स्टॉप लॉस। अगर प्राइस ने 1% से एक्सीड कर दिया, आपने स्टॉप लॉस 1% का ही रखना चाहिए कि एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो 1% तो लेकर जाएं। और हमने देखा कि इधर प्राइस तो भाई 108 भी क्रॉस हो गई, 2 रुपये का प्रॉफिट हो चुका, समझे। इसी तरीके नेक्स्ट डे हम पे आते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग ने देखा इधर तो ओवरबॉट हो गया, ओवरबॉट को हम लोग ने छोड़ दिया। इधर देखते हैं हम प्राइस, इधर जिस दिन 11 बज गए इधर आए, इधर हम लोग इस दिन को देखते चले। इस दिन हमारी जो स्टोकास्टिक RSI बाई कॉल दे रहा था, इवन जो हमारा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड है उसने हमने दिखाया कि इसने अभी सपोर्ट ली है, इसके अंदर बाइंग आ सकती है।
तो फिर हम लोग का जो इधर हम 2-3 बाइंग कॉल्स हो गई, वी वेब के ऊपर आ गई, वो हो गई क्या कहते हैं हमारा कंफर्मेशन। उसके बाद अगर हम इधर ट्रेड लेंगे तो हम 113 रुपये 10 पैसे, तो आपका एटलीस्ट 1 रुपये 13 पैसा आपका टारगेट होगा, वरना आप सेकंड अपना वो रख सकते हो। हम लोग ने देखा कि प्राइस आपकी जो हाई लगा है प्राइस ने 114 रुपये 79 पैसे, तो आपके सारे टारगेट्स तकरीबन अचीव हो रहे हैं। इसी तरीके से इधर इसने यूँ करा तो इधर आते शॉर्ट कर दिया, या कुछ भी आपका मर्जी है, आप इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज़ करते हैं वो मेन बात होती है। तो जो अभी आपने सीखा है वो ये है कि हाई वॉलिटी वाले शेयर्स और वॉल्यूम ज़्यादा हो ताकि आप फंसे ना, और कोशिश कीजिए एक दिन के अंदर ही अपनी ट्रेड क्लोज कर ले, प्रॉफिट हो लॉस हो 3 ट्रेड ले। मैं कह रहा हूँ 3 ट्रेड्स ले सकते हैं आप दिन के ना। रूल नंबर ये है, नेवर ओवर ट्रेड। आपने कभी ओवर ट्रेड नहीं करना है, सही है, वरना लोग लालच के अंदर ओवर ट्रेड कर लेते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। अब जैसे देखिए अभी अगर लोग चाहते हैं कि मैं आगे बताऊं कि पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड होती क्या चीज़ है, मैं अभी उन्हें छोटी सी चीज़ बता दूं, पिवट पॉइंट होती क्या चीज़ है। पिवट क्या होती है, मेन एक एवरेज होता है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, जो पिवट इधर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तकरीबन 104 रुपये से थोड़ा सा ऊपर है, और 5 मिनट के अंदर भी सेम ही होनी चाहिए पिवट मेरे हिसाब से। जी सेम ही है पिवट 5 मिनट के उसमें भी, लेकिन डेली के उसमें पिवट अलग होगी और मंथली के उसमें भी पिवट अलग होगी। देखिए डेली के अंदर जो पिवट है वो हमारी 117 रुपये है। इसकी वजह ये कि अगर हम 15 और 5 मिनट्स के चार्ट में आते हैं, जो उसका पिवट निकलेगा वो, मेरी बात हमेशा याद रखिए, जो 5 और 15 मिनट्स का पिवट निकलेगा वो प्रीवियस डे का एवरेज होगी। हाँ तो ये देखिए, अब जैसे इधर एक और चीज़ है, ये आप लोग को बहुत समझनी पड़ेगी, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है, आपको इससे फेमिलर होना पड़ेगा। अब जैसे इधर इसने क्रॉस किया, अभी देखें इधर वी वेप ने क्या कहते हैं सेलिंग को तकरीबन बता दिया कि आप इधर शॉर्ट कर सकते हो। और इवन अभी देखिए जो स्टोकास्टिक आरएसआई था उसने हम लोग को क्लियर सिग्नल नहीं दिया हुआ था, ये चिपक चुका था। और दूसरी बात, जो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड हमने बता रहा था कि ये अभी अपनी सपोर्ट बना रहा है, ये क्या कर रहा है, अपनी सपोर्ट बना रहा है, तो इधर हमें ट्रेड लेने से अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये अपनी सपोर्ट के पास है, हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक आए। अगर लाइन के बिल्कुल ही ऊपर है, जैसे ये रेट है और ये बिल्कुल लाइन के ऊपर है, तो मत समझ जाइए सपोर्ट ले रहा है। और अगर ये बिल्कुल ही लाइन के नीचे है तो समझ जाइए रेजिस्ट हो रहा है। ये 2-4 कुछ लोग होंगे जो पहले से रेजिस्टेंस और सपोर्ट के वर्ड से फेमिलर होंगे, लेकिन जो नहीं है, जो बिल्कुल नहीं हो, उनसे मेरी ये गुजारिश है, एटलीस्ट एक दिन पूरा बैठकर इसके ऊपर वर्किंग करें। वर्किंग इस लिहाज से कि आप अपने स्टॉक डालें, कोशिश कीजिए हाई वॉलेटाइल शेयर्स में कीजिए जिनमें लिक्विड हो, वॉलेटिलिटी हो, और फिर आप इसमें ट्रेड लें। भले अगर आप इधर भी ले लेते हैं आपका टारगेट भले अचीव हो जाता, लेकिन बात वही है कि ये रिस्की ट्रेड होती है, ये ट्रेड रिस्की बहुत होती है। इधर फिर आपने इधर नहीं लेनी ट्रेड, जब प्राइस ज़्यादातर साइडवेज हो जाए उधर ट्रेड लेने से अवॉइड करना है। अब जैसे देखिए इधर भी हम अगर ट्रेड लें 10:30 बजे, इधर तकरीबन 11:15 बज रहे थे, इधर क्या एक सिग्नल मिला कि प्राइस ने रेजिस्टेंस के ऊपर तकरीबन क्लोजिंग दे दी है। और दूसरा स्टोकास्टिक आरएसआई देखिए, हाँ इधर स्टोकास्टिक आरएसआई अभी इधर तो खैर बाई कॉल के साथ था हमारे साथ, तो इधर हम ले सकते थे ट्रेड, तो बाइंग कॉल के साथ है। और अगर कोई आरएसआई यूज़ करता है तो इधर आरएसआई भी हमारा तकरीबन 58 पे मौजूद था, जो कि इतना बुरा नहीं है। इधर भी ट्रेड लेते हैं, आपका रेजिस्टेंस एक तो ब्रेक हो गया था, स्टोकास्टिक आरएसआई कोई सिग्नल नहीं दे रहा था, ना ही थिंक कोई सेल कॉल ना ही कोई बाई कॉल। इधर अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी आपने इधर ट्रेड लेनी है, वरना कोशिश कीजिए छोड़ दें, कोई और शेयर पकड़ लें। और फिर हमने देखा कि 104 के पास से फिर हम लोग को अच्छा टारगेट, हमारा टारगेट अचीव हो गया। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब कोशिश कीजिए इस वीडियो को बार बार देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए इस स्ट्रेटेजी के ऊपर, तभी ट्रेड लें। और अब कोशिश कीजिए जब दिन क्लोज हो रहा हो तो आप फिर ट्रेड ना लें, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात टाइम कम बचता है आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होने के लिए। तो ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट वक्त होगा वो 11, 11:30, 12 बजे भी अच्छा वक्त है। और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्रॉफिट आपका।
बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फिर आपने इस्तेमाल करें तो जो टारगेट है आपका 1 रुपये से वो 3-4 रुपये भी बन जाते हैं। इस बात ये एक्सपीरियंस आएगा तो आप लोग इंशाल्लाह इसमें बेहतर हो जाएंगे। और यही मैं कह रहा हूँ, बगैर एक्सपीरियंस के इसके थ्रू ट्रेड ना ले, आप अपना एक्सपीरियंस पूरा ले, फिर ही इसमें ट्रेड ले, पूरी प्रैक्टिस करें फिर ट्रेड ले, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे थे PSX एनालिसिस। थैंक यू।